देखो मेरे भाई, बोर्ड एग्जाम आपके और 1 महीना आपका बाकी रहा है। और जो बच्चे अभी भी ये गृह कार्य है, ये टीवी, ये नाटक, ये फिल्म है, इधर उधर की गप हाँकने में पता नहीं किस किस में लगे हुए हैं, भाई साहब सही ट्रैक पे आ जाओ, वरना आपके साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है। और हाँ, जितने भाई टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती है, सर बच्चों को अब गृह कार्य देना बंद करो। इस बार बार के गृह कार्य ने बच्चों को बर्बाद करके रख दिया है। अरे वो बेचारे वैसे नहीं पढ़ पाते, उनको ठीक से टाइम नहीं मिलता। गृह कार्य और ये घर का कुछ थोड़ा बहुत काम और स्कूल के 5-6 घंटे, भैया वो पहले उन पर कॉग्निटिव लोड ज़्यादा हो जाता है। तो सारे बच्चों को आप परेशान करना बंद करो, केवल इनको याद करने के लिए दो, प्रैक्टिस करवाओ। ये गृह कार्य उनके कुछ भी काम नहीं आने वाला एग्जाम में। अब बात करता हूं उन बच्चों की जो शुरू से अच्छे से पढ़े थे और जो बच्चे ठीक से नहीं पढ़े थे, जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़े थे। तो पहली बात, जो ठीक से शुरू से अच्छे से पढ़े हैं, जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने 4-5-6 घंटे अपने स्पेंड किए हैं अपनी स्टडी पे, उनकी बात करता हूँ शुरू से। तो भाई साहब देखो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने कोर्स अच्छे से किया है। जो बच्चे शुरू से पढ़े उन्होंने को डेटा अच्छे से याद है, उन्होंने समझा है चीज़ों को, उन्होंने मेहनत की है, तो उनको तो कोई टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप जैसे पढ़ रहे थे वैसे पढ़ो और थोड़ा बहुत आप पे जितना होता है वैसा करो। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका एग्जाम बिल्कुल करेक्ट होगा, आपको अच्छे नंबर आएंगे, डोंट वरी। बस थोड़ा समझने में ध्यान दो चीज़ों को। अब बात करता हूँ मैं उन लोगों की जो थोड़ा बहुत पढ़े थे। तो भाई साहब देखो, आप ये बगल की चीज़ों में ध्यान देना बंद करो और अपनी स्टडी को थोड़ा और बढ़ाओ आप, ठीक है। और अब चलते हैं भैया उन लोगों की तरफ जिन लोगों ने शुरू से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। उनको यह तक पता नहीं है क्या तो आना है क्या नहीं आना है। बस शुरू से वो कभी मूवी देख रहे हैं, कभी दोस्तों के साथ गपशप लगा रहे हैं, या फिर इधर उधर की चीज़ों में है। उन्होंने कभी पढ़ाई की ही नहीं, सीरियसली बात कर रहा हूँ। तो भैया वो खतरे के निशान पे है अब। पर फिर भी अब भी बहुत कुछ हो सकता है। ये मत सोचिए 1 महीने में क्या होगा, ये सोचिए भाई मेरे कि अगले 24 घंटे में क्या होगा। अब आपके लिए एक एक मिनट कीमती है। और दूसरी बात ये कि आपका बोर्ड एग्जाम है, आपका कोई कंपटीशन एग्जाम तो है नहीं कि क्वेश्चन कहीं से उठा के आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आने आपकी राजस्थान बोर्ड की बुकों से ही है, ऐसी कोई बिल्कुल बात नहीं है डरने की, ठीक है। पर बस ऐसे कुछ निकम्मे लोगों से दूर रहना है जो आपको ये बताएंगे कि प्रश्न पता नहीं कहाँ कहाँ से बन के आएंगे, गणित में तो हालत खराब है भैया, गणित तो तुमको समझ ही नहीं आएगी, गणित में तो बहुत टफ पेपर आएगा, सिलेबस बदल दिया है, बहुत कठिन पेपर आएगा, ऐसा आएगा वैसा आएगा। ये सब लोग वो हैं जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सबके सब पागल है। ये जो बच्चों को पढ़ाई के प्रति डर आते हैं, सब बेवकूफ़ मानता हूँ उन लोगों को मैं। अरे पढ़ाई यार ठीक है, राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, किताबें तो हैं, पढ़नी तो है। कॉम्पिटिशन के एग्जाम थोड़ी कहीं से विदेश से क्वेश्चन आएंगे क्या। टीचर्स और पेरेंट और जो भी लोग हैं ना भैया, बच्चों को डराना बंद कीजिए पहले। आप लोगों की ये कमियां निकालने की वजह से ना इनका दिमाग ऐसा हो गया है कि उनको हमेशा यही दिखता है, यार मेरा क्या होगा। मोटिवेट कीजिए थोड़े बच्चों को, ठीक है। तो देखो बेटा, अब करना क्या है इस 1 महीने में वो समझाता हूं आपको, वो ध्यान से सुनिए। पहली चीज, ठीक है आपने माना कि पढ़ाई नहीं की, आपने गलतियां की हैं, आपने लापरवाही की है, पर अब आप इस 1 महीने में क्या करने वाले हो वो जरा ध्यान से सुन लो, बिल्कुल कान खड़े कर लो। अब चलो अपने आप से पूछिए कि आपको रोक क्या रहा है। मैं बताता हूं क्या रोक रहा है। आपका यूट्यूब, आपका स्मार्टफोन, आपके कुछ दोस्त, आपके कुछ बगल में डिस्टरबेंस क्रिएट करने वाली कुछ चीजें। तो मेरे दोस्त, इनको फिलहाल आप साइड में कर दो। इनसे कह दो भैया फिलहाल बाय बाय, तुम बाद में मिलना, फिलहाल मुझे पढ़ाई करना अगले 1 महीने। तो आपको जो 1 महीना है ना भैया, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। और यहाँ भी आप ऐसे ही रहे ना कि यार मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तक मैं ठीक से नहीं पढ़ा, मैं क्या पढ़ूंगा। अरे क्यों नहीं पढ़ेगा, किसने कहा। अरे भाई रातों रातों बाजें पलट जाती है, आपके पास तो 1 महीना है ना, समझ रहे हैं। 1 महीना है, 1 महीने में थोड़ा अच्छा पढ़ाई करो और अभी टीचर्स के भरोसे रहना बंद करो। मैंने शुरू में भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, अपनी क्लास में भी कहता हूँ, टीचर्स के भरोसे रहना बंद करो, क्योंकि टीचर सबको अपने हिसाब से पढ़ाएगा। पर तुम तो अलग अलग बच्चे हो ना, अपना अपना दिमाग है सबका, तो अपने हिसाब से पढ़ो, फिर चीज़ों को अपने हिसाब से तैयार करो। कोई चीज़ नहीं आ रही टीचर से पूछो, पर यह नहीं कि जैसा टीचर ने कह दिया पक्का है वैसा ही होगा, ना भाई ना। खुद का दिमाग लगाओ, मैं तो खुद कहता हूँ, ठीक है। मेरा दिमाग अलग है, आपका दिमाग अलग है, अपने हिसाब से पढ़ो आप। पर पढ़ना कैसे वो थोड़ा बता देता हूँ आपको, यदि बैठे तो। आपके पास 6 सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें से कुछ सब्जेक्ट आपको कठिन लगती होंगी, कुछ सब्जेक्ट आपको इजी लगती होंगी। अब हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत जैसी विषय हैं, तो इनमें तो क्या आप पैसेज वगैरह छाट छूट के कैसे भी करके यहाँ पे मार्क्स लेके आ सकते हो, इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं बात फिलहाल उन बच्चों से कर रहा हूँ जिन्होंने ठीक से शुरू से पढ़ाई नहीं की है। जिन्होंने पढ़ाई की है उनकी तो कोई टेंशन ही नहीं उनको लेने की, वो तो पहले से थे ही जैसे है अब भी। हाँ, पर जिन्होंने पढ़ाई नहीं की ना, तो भैया देखो मेरी बात सुनो। मैं फिलहाल गणित की बात करता हूँ पहले, क्योंकि मैं खुद गणित का टीचर हूँ। पहले अपने हिसाब से 5-6 प्रश्नावलियां आप छांटिए। आप ये काम हर सब्जेक्ट में कर सकते हैं। जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है, 20, 30, 40 नंबर की जितना भी आपसे बनता है,
आप डायरेक्ट मेरिट आने का मत सोचिए, क्योंकि अब वो काम पॉसिबल नहीं है 1 महीने के अंदर। समझ रहे हो? हाँ, आपने शुरू से पढ़ाई नहीं की ना, तो फिर अब यही है। अब आप पर पास अच्छे से हो सकते हो, ये पता है मुझे। तो आपको अच्छे से प्रश्न वाली छांटनी है, उनको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और कोई तरीका नहीं है, समझिए टीचर से, सर मुझे बताइए कैसे हो रहा है, टॉपिक कैसे हो रहा है, क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं, समझाएंगे टीचर आपको। ठीक है, और बस उनका बार बार रिपीटेशन करिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपके दिमाग में सवाल छप जाएंगे। और सूत्र को याद मत कीजिए, सूत्र अपने आप याद हो जाएंगे। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, सूत्र आपको अपने आप याद हो जाएंगे। और ये काम आपको हर सब्जेक्ट में करना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। और कुछ लोग अब आपको ये बताएंगे, मैंने जो टिक लगाया उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये देखो, ये फलानी पासबुक खरीद लो, ये ऐसी पासबुक खरीद लो, ऐसी गाइड खरीद लो, ये पेपर है, सीकर के पेपर है, जयपुर का पेपर, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। बता दूं कि राजस्थान बोर्ड की किताब से बाहर कुछ नहीं आता है। वो पेपर सब बकवास है, बस वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। ये पेपर्स बगल के कुछ लोग फिलहाल आपको डिस्टर्ब करेंगे। सो माय डियर, इन चीजों से बचिए बचिए बचिए, शुरू से कहा है। रोज आपकी माइंड पावर फिक्स होती है, आपका कॉग्निटिव लोड जिसको कहते हैं। रोज ज्यादा कॉग्निटिव लोड लोगे आप, ज्यादा माइंड पर प्रेशर दोगे, आपका दिमाग खराब होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, पढ़ नहीं पाओगे। सो इन बगल की चीजों में ध्यान लगाना छोड़िए, क्योंकि आप आपकी मेमोरी यूज वहां पे हो रही है, तो पढ़ाई में ध्यान लगाओ। फिलहाल आपके पास 1 महीना है, 1 महीना भूल जाओ कि बाहर भी कुछ है। समझ रहे हैं? 1 महीना भूल जाओ कि बाहर भी कुछ है, तेल लेने गई दुनियादारी, पढ़ाई पे ध्यान दो। बस आपके पास 1 महीना है। और ये मत सोचो कि 1 महीने में क्या होगा, ये सोचो कि 1 दिन में क्या हो सकता है। 1 महीना तो बहुत बड़ी बात है। और हाँ, पेरेंट्स से भी एक बात करना चाहूँगा, देखो सर, बच्चों को ना फिलहाल मतलब है ना, ऐसा फ्रस्ट्रेशन मत लाओ कि कंपेयर मत करो बच्चों को। सर, सब बच्चे अलग अलग है, कोई ठीक से किसी को अच्छे से याद हो जाता है जल्दी, किसी को नहीं होता, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो बच्चों जैसे उनको पढ़ने का मन कर रहा है, जैसे उन पर पढ़ रहा जा रहा है, वो पढ़ रहे हैं। और टीचर से हाथ जोड़ के विनती है, सर बच्चों को ओवरलोड बर्डन मत कीजिए। उनको ठीक से वैसे याद नहीं होता है। हम करते क्या है, खुद की विषय में इंटेलिजेंट करने के चक्कर में उनको इतना याद करने को दे देते हैं कि बच्चा दूसरी विषय याद भी नहीं कर पाता है। और इसके चलते उसका दिमाग खराब, सब चीजें ब्लैंक हो जाती है माइंड से। हो सकता है आपके विषय में ऐसे रट रट के कुछ अच्छा कर जाए, पर और टीचर के विषय में तैसी हो गई बच्चे की। सर, कड़वी बात है पर सही है। तो सभी टीचर से रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज उनको इतना ही याद करने को दो। और मेरी माने तो ना, फिलहाल बच्चों का भी अपने हिसाब से पढ़ने दो, उनको बार बार रटवा मत चीजों को। टॉपिक समझा दो, बेटे ऐसा होता है, ये ऐसे इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा आपको करना, बस हो गया खत्म। ज्यादा ज्ञान मत लगाओ, क्योंकि ज्यादा ज्ञान लगाएंगे तो बच्चा खुद दिमाग खराब हो जाता है। बच्चे का बोल क्या रहे, समझा क्या रहे, कर क्या रहे, उनको खुद समझ नहीं आता। तो इतना ही कहना था भैया, बच्चे हैं, टीचर्स के भरोसे मत रहिए, अपने हिसाब से पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।